एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है आप लोगों को। हम लोग ये क्लास जो आप लोग के लिए है, आज का दिन मंगलवार है, आप लोगों के लिए क्लास है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं इस पॉइंट की बाद चर्चा किया जाए तो जहाँ तक पढ़ चुके थे, कल हम लोग पढ़े थे, यानी पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग जाना था अवतल लेंस के दोनों नियम के बारे में, प्रतिबिंब की सारणी को हम लोग जान चुके थे। आज उसके आगे हम लोग लेंस के बारे में जानेंगे। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को आप लोग जान चुके थे। आज अब हम लोग क्षीण प्रपाटी के बारे में जानेंगे। क्षीण प्रपाटी के बारे में समझिएगा आप लोग। क्षीण परिपाटी क्या है ये क्षीण परिपाटी, इसके बारे में आप लोग समझिए। तो क्षीण परिपाटी के बारे में आप लोग जानिएगा। आजकल की प्रचलित नए कार्तीय क्षीण परिपाटी का उपयोग करने के लिए विभिन्न दूरियां मापी जाती है। इसे नए कार्तीय चिन्ह को परपाटीय के अनुसार कहा जाता है। तो आप लोग को बताया गया था जब प्रकाश का परावर्तन प्रहार था, उस समय भी यही चीज़ को बताया गया था आप लोग को चिन्ह परिपाटी के बारे में। वही चीज़ यहाँ पर भी है जो पीछे आप लोग को बताया गया था परिपाटी के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में। वही चीज़ यहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा, कुछ चेंज नहीं है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से चिन्ह पर सभी दूरियां लेंस प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। चिन्ह प्रपाटी में क्या होता है, इसकी चिन्ह प्रपाटी के अनुसार हम लोग देख सकते हैं नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप लोग देखिएगा। तो नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि सभी दूरियां, जो छोटी दूरियां होती है, सभी दूरियां यहाँ पे क्या होती है, तो सभी दूरियों लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। लेंस के किससे, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। दूसरा पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो सभी दूरियां लेंस के क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां सभी क्या होती है, धनात्मक होती है। और तीसरा पॉइंट को आप लोग समझिएगा यहाँ पे कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई, किस में मापी गई, दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक
मानी जाती है। दूरियां क्या मानी जाती है? तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जब मापी गई दूरियां सभी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आपको लोगों को पता होगी आपतित प्रकाश क्या होती है, सब पहले आप लोग को पढ़ा दिया गया है। आपतित प्रकाश को भी पढ़ाया गया है, प्रकाशीय केंद्र को भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो यहाँ सारी चीज को आप लोग को पहले पढ़ा दिया गया है। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाकर पूरा वीडियो को देखिए, खुद समझ आएगा कि प्रकाशीय केंद्र क्या है, आपतित प्रकाश क्या है। तो ये सब आपको समझ आएगा जब पूरे क्लास ढंग से कीजिएगा, तभी क्लास छोड़ छोड़ के कीजिएगा तो समझ नहीं आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर देखिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत क्या होता है? ऊपर लंबवत सभी दूरियां सभी दूरियों ऋणात्मक मानी जाती है। सभी दूरियों को क्या माना जाता है? ऋणात्मक मानी जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऋणात्मक मानी जाती है। सभी दूरियों को क्या माना जाता है? तो प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां क्या मानी जाती है? लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। तो हम लोग इसके आगे चलते हैं। 5 नंबर पॉइंट देखिएगा आप लोग, इसमें क्या होगा? तो प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत प्रधान अक्ष के बारे में भी आप लोग को पीछे पढ़ाया गया था। जब आप लोग पीछे क्लास नहीं दिखे हो तो यहाँ पर कहिए प्रधान अक्ष कहाँ से आया भैया? तो सर कहाँ से आया प्रधान अक्ष? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रधान अक्ष पहले आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। देखिए वीडियो जाकर, पीछे नहीं समझ आया होगा तो फिर से देखिए, कॉपी अपना, समझ जरूर आएगा। तो प्रधान अक्ष कहाँ से? प्रधान अक्ष के नीचे दूरियाओं के ऋणात्मक मानी जाती है। दूरियां क्या हो जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक मानी जाती है। अब इसके बाद देखिएगा, उपयुक्त तत्वों के आधार पर उत्तल लेंस अवतल लेंस के विभिन्न दूरियाओं पर चिन्ह परिपाटी इस प्रकार लगाया जाता है। एक बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग कहने के मतलब था हम लोगों का हम लोग उपयुक्त तथ्य के आधार पर उत्तल लेंस अवतल लेंस की विभिन्न दूरियाओं का चिन्ह किस प्रकार लिया जाता है। बात किया जाए तो इसी जो आधार पे आपको बताया गया अभी 5 पॉइंट, इसके आधार पर ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस की विभिन्न दूरियाओं को, जो ये 5 पॉइंट आप लोग को बताया गया है, 1 नंबर पॉइंट, 2, 3 और 4, और ये एक 5वां पॉइंट आप लोग को बताया गया है, इसी के आधार पर उत्तल लेंस अवतल लेंस के चिन्ह का विभिन्न दूरियों का चिन्ह लिया जाता है। तो देखिएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उपयुक्त बातों पे, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के विभिन्न दूरियों का चिन्ह इस प्रकार लिया जाता है।
तो उपयुक्त तत्वों का आधार पर उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की विभिन्न दूरियों का चिन्ह किस प्रकार इस प्रकार लिया जाता है। तो कैसे लिया जाता है, तो पहला नंबर देखिएगा, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस तथा किसका दूरी, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की अवतल लेंस की वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। कहने की मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। तो वस्तु उत्तल लेंस में अवतल लेंस में वस्तु की दूरी क्या होगा, माइनस होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, माइनस होती है। तो उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में उत्तल तथा अवतल लेंस की वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। किसमें और उत्तल लेंस अवतल लेंस में। हम लोग पीछे भी पढ़े थे, दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में भी पढ़े थे, उसी तरह से इसमें भी पढ़ना है हम लोगों का। और सवाल भी हम लोग को बनाना है। उत्तल लेंस में फोकस की दूरी की बात किया जाए तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, तीसरा पॉइंट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, भी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, भी ऋणात्मक होती है। और इसके बाद आप लोग देखिएगा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक के मतलब माइनस में होती है दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी। और यू आप लोगों का क्या होता है, उत्तल अवतल लेंस में दोनों माइनस में होता है। चौथा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, चौथा क्या हो जाएगा आप लोगों का, उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी भी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, भी, यानी ऋणात्मक होती है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा।
ये सारा चीज आपको पीछे प्रकाश का परावर्तन में जो परावर्तन में पढ़े थे तो वहां पे दर्पण था, लेकिन यहाँ पर लेंस के बारे में चर्चा किया गया। सिर्फ वही बात को कंडीशन फॉलो कर रहा है, सिर्फ वहां पर लेंस होता था, यहाँ पे वहां पर दर्पण, यहाँ पर लेंस आ रही है सब चीज में। अब लोग नोट बनाकर एक बात को लिखिएगा आप लोग, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। यदि आपको ये नहीं समझ आया तो समझिएगा फिर से। उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। जब उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बने, कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो कैसा दर्पण बन जाएगा, दर्पण की दूरी प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी। कहने के मतलब कि हम लोगों का हुआ यहाँ पर कि उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब काल्पनिक बने, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसका स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी की स्थिति ऋणात्मक होगी। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ओरिजिनल प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे तो मेरा प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, प्लस में पॉजिटिव धनात्मक होगी। अब नोट आप लोग लिखिएगा, नोट में लेंस के बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर, बाईं ओर मापी गई सभी दूरी, मापी गई सभी दूरियां, सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेंस के बाईं ओर सभी मापी गई दूरी क्या हो जाती है, ऋणात्मक होती है। और दाईं ओर, दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां, दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां, दूरियां धनात्मक होती है। सभी दूरियां धनात्मक होती है। यदि वस्तु की लेंस बाईं ओर रखा जाए, यदि वस्तु के लेंस बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु के लेंस बाईं ओर रखी जाती है, बाईं ओर रखी गई हो, जब वस्तु का लेंस किसकी ओर रखा गया हो, बाईं ओर रखी गई हो, तो इस बात को याद रखिए, जब लेंस से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, लेंस के बाईं ओर मापी गई सभी दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, करने के मतलब माइनस में होगी। और दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी, यदि वस्तु लेंस की बाईं ओर रखी गई है। आप देखिएगा, इससे आगे आप लोग, आपके इंपॉर्टेंट बात आ रहा है यहाँ से, इसी पे आपको आधारित सवाल, न्यूमेरिकल सवाल, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, जो कि अधिकतर टीचर नहीं बताते, बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं। ऑफलाइन में तो अधिकतर टीचर छोड़ देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहीं से आप लोगों को तैयार होगा। लेंस का सूत्र हम लोग देखते हैं पहले। लेंस का सूत्र आपका और दर्पण का सूत्र आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया गया होगा कि लेंस का सूत्र क्या होता है और दर्पण का सूत्र पहले ही बता दिया गया था। आज हम आप लोग को लेंस का सूत्र बताएंगे। वह सूत्र जो लेंस की वस्तु की दूरी को, हम यहाँ पर लेंस के वस्तु को दूरी को u से डिनोट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेंस के वस्तु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। लेंस की वस्तु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, u। और प्रतिबिंब दूरी, लेंस की प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, तो v कब कर सकते हैं, लेंस के प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, v से। प्रतिबिंब की दूरी को v से, की दूरी को v से। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा फोकस दूरी, लेंस के फोकस दूरी को f से, लेंस के फोकस दूरी को f से, फोकस दूरी को, फोकस की दूरी को f से। जब f से, तो अब देखिए, जब लेंस सूत्र कहलाता है वह सूत्र जो लेंस की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी के बीच संबंध बताता है, उसे लेंस सूत्र कहते हैं। तो लेंस की परिभाषा पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, लेंस की परिभाषा क्या होगा, लेंस का सूत्र का परिभाषा, लेंस का सूत्र क्या है, तो लेंस का सूत्र की परिभाषा जब पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, वह सूत्र जो
जो लेंस की वस्तु की दूरी, लेंस की वस्तु की दूरी पता है आप लोग को, लेंस की वस्तु की दूरी को यूं कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस के बीच में संबंध बताता है, फोकस के बीच में संबंध बताता है लेंस सूत्र कहलाते हैं। और क्या कहलाता है? ये लेंस सूत्र कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्या कहलाता है? ये लेंस सूत्र कहलाता है। तो लेंस के सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? जो दर्पण का होता था वही होगा, वहां पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस होगा, तो 1/f = 1/v - 1/u। ये आपका लेंस हो गया। जब इसमें प्लस कर देंगे तो ये दर्पण हो जाएगा, जब इसमें से एक माइनस हो गया तो लेंस हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो लेंस से सूत्र प्राप्त करना। अब लेंस के सूत्र प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस में माना कि अब किस तरह से लेंस का सूत्र प्राप्त किए हैं, हम लोग प्राप्त भी कर सकते हैं। तो हम लोग याद रखते हैं उससे अच्छा कि प्राप्त करने से कि 1/f = 1/v - 1/u हुआ। लेकिन आप लोग बोलिएगा तो हम इसे सिद्ध करके भी बता सकते हैं कि कहाँ से 1/f = 1/v - 1/u आया। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन पे, ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर दिखाइए कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिएगा कैसा क्वेश्चन है आपके लिए। 20 सेंटीमीटर फोकस वाले 20 सेंटीमीटर फोकस वाले दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दूरी रखी गई, प्रतिबिंब का स्थान प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति ज्ञात करें। सवाल आप लोग पीछे भी बनाए होंगे तो वहां पर रहता था कि आप लोगों का दर्पण दिया जाता था, यहाँ पे क्या दे दिया गया है? लेंस दे दिया गया है। वहां पे हम लोग प्लस करते थे, यहाँ पर माइनस करना है, बात और कुछ नहीं है। सेम उसी तरीका से बनेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले फोकस दूरी को उत्तल लेंस में हम माइनस में लिखते हैं या प्लस में। तो देखिए लेंस का सूत्र यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। उत्तल लेंस में फोकस दूरी को आप लोग को यहाँ पे लिखाया गया, उत्तल लेंस में अवतल लेंस को फोकस वस्तु की दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस में फोकस की दूरी को धनात्मक, अवतल लेंस में क्या किया जाता है? ऋणात्मक किया जाता है। तो उत्तल लेंस की चर्चा की गई है तो फोकस दूरी यहाँ पे क्या हो गया? धनात्मक। तो प्लस है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस की चर्चा करेंगे। तो सवाल आपका यहाँ पे था तो हल करेंगे जब, तो हम लोग का फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? ए। फोकस दूरी को किससे डिवाइड करते हैं? एफ से। अभी थोड़ा देर पहले बताया गया फोकस दूरी बराबर एफ। एफ जब प्लस में है तो हम लोग कितना लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर। चलिए 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी पर रखा गया। वस्तु को दूरी को उत्तल लेंस में प्लस में लिखते हैं या माइनस में, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वस्तु की दूरी की चर्चा की जा रही है तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर उत्तल लेंस में अवतल लेंस की औसत दूरी को ऋणात्मक कहा जाता है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे माइनस में होगा। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में ऋणात्मक दूरी होता है। अब वस्तु की दूरी, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? माइनस में लिखेंगे। तो वस्तु की दूरी
हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यू वस्तु को दूरी को क्या कहते हैं यू, यू बराबर -30 सेंटीमीटर। सूत्र मालूम है आप लोगों का, लेंस का सूत्र निकालना है प्रतिबिंब का स्थान। तो हम लोग लेंस के सूत्र जानते हैं 1/f = क्या होता है 1/v - 1/u होता है। यहीं से सवाल हम लोग को बन जाएगा। देखिएगा किस तरह से बनेगा सवाल को। 1/f को जगह पर 1/f रहने देंगे, 1/v है तो 1/v की जगह पर क्या लिख देंगे 1f। मेरे पास 20 है तो 20 लिखेंगे यहाँ पे। 1/v, v को कितना लिखेंगे va रहने देंगे क्योंकि v निकालना है मुझे, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति ज्ञात करना। तो देखिएगा यहाँ पे फिर हम लोग 1/u, u को कितना लिखे -30, तो यहाँ -30 कर देंगे। 1/20, जब इधर ही माइनस में है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो +1/30 बराबर हम लोगों का 1/v होगा। जब आया तो 20-30 का लघुत्तम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। 20 × 60 तो 3 एकम 3, 30 दूनी 60 तो 2 हो जाएगा, = 1/v हो जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, नीचे माइनस था तो ये माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो गया तो यहाँ पर 3 में से 2 घटा कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। v में 1 से गुना करेंगे और 60 में 1 से गुना करेंगे, तो v में 1 से गुना करेंगे तो v हो जाएगा, 60 में 1 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 + 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोगों को कहीं यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो मत कन्फ्यूजन कीजिएगा, कन्फ्यूज हो जाइएगा आप लोग। यहाँ पर -30 है, नीचे यहाँ माइनस है, तो इस वाला माइनस इधर आके प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस वाला माइनस में रह जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे माइनस था। तो इस तरह से हम लोग 1/v किए हैं। तो 30 और 20 का लघुत्तम लिए तो 60 आया। 20 × 60 तो 3 एकम 3, 30 दूनी 60 तो 1 दूनी 2, 3 में से 2 घटा 1/60 1/v। 1 में v से गुना किए तो v और 60 में 1 से गुना किए 60, v = +60 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग का आंसर आया है। इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, तो इसका प्रकृति पूछा गया है। इसमें प्रकृति क्या है, तो हमको स्थान की दूरी पता चल गया 60 सेंटीमीटर। जब अब प्लस में आंसर आया माइनस में, तो इस बात को देखेंगे तो हमें प्लस में आंसर आया है। तो यहाँ पर प्रकृति की चर्चा की गई, तो प्रकृति क्या होगा इस बात को देखिएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या आया है, जब धनात्मक आती है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक आती है। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया गया, एक एक पॉइंट बताया जाता है आपको एग्जाम से, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए जब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है तो इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं। अब तो बोलिएगा सर आपको आता तो बता दिए, लेकिन हमें कैसा पता चला कि धनात्मक होगा तो भी वास्तविक उल्टा बनता। तो आप लोग को थोड़ा देर पहले ही बताया गया है, देखिए कहाँ पे बताया गया, बता रहे हैं। प्रतिबिंब की दूरी जब धनात्मक होती है देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताया गया ना, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन आप यहाँ पीछे भी चले जा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी होगा, देखिएगा यहीं पर, यहाँ पर आप लोग को लिखाया गया था, बताया गया होगा। हम वो बोले होंगे कि अवतल लेंस की प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, भी ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल लेंस में जब क्या होती है धनात्मक होती है। क्या होती है उत्तल लेंस में, धनात्मक होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग का यहाँ पे यह बन गया सवाल, 1 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग इससे आगे इस सवाल पे।
2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तथा लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु देखी जाती है, पर वस्तु रखी गई हो, रखी गई है बताना है। तो आपको ये सवाल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता, तो लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या देगा, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले दूरी। अब कैसा लेंस दिया गया, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में फोकस दूरी प्लस में या माइनस में, तो आप लोग को बताया गया है कि अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस में, एफ बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। कहिएगा कि कहाँ पे, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है, देख लीजिए कहाँ पे है, संतोषजनक हो जाए, संतुष्टि आप लोग को मिल जाए। उत्तल लेंस तथा देखिए, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो एक एक बात जो लिखा जाता है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ये नहीं समझिएगा कि भैया लिखा है सर से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं इससे आगे। देखिए, तो फोकस दूरी क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होती है, माइनस में होता है। यहीं पर आप लोग को लिखा गया है, देख लीजिए। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी आप लोगों को क्या होता है, माइनस में होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, यहाँ पे आप लोग को लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जितना बात लिखाया जाता है आप लोग के लिए सभी इंपॉर्टेंट रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब आ गया, तो हम लोग क्या समझे, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो फोकस दूरी भी भैया -10 सेंटीमीटर हुआ है। लेंस से कितने वस्तु की दूरी पर रखी जाएगी, तो लेंस निकालना है। बहुत सवाल इजी है, किस तरह से निकालिएगा। सूत्र आप लोगों को पता है, 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए किस तरह से बन रहा है। तो सबसे पहले 1/f को जगह पर लिख देंगे -20 बराबर 1/f है, तो 1/v की जगह पर कितना लिख देंगे, -10 बराबर -1/u। तो इधर कर देंगे 1/u हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा। इधर आएगा तो +1/20 हो जाएगा। जब यहाँ पे हो गया तो देखिए यहाँ पर 1/u = 10 20 का लघुत्तम लीजिएगा, 20 होगा। 10 दूनी 20 तो -2, और 20 से कम 20 तो 1, 1/4 बराबर 2 में से 1 घटा 1/20। गुना कर देंगे, u है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इसे u है, u और u, तो u में 1 से गुना करेंगे, u में 1 से, और 1 में 20 से गुना करेंगे, तो u = हम लोगों का कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा। तो u में 1 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो u = 20 सेंटीमीटर हम लोगों का हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का ये सवाल कंप्लीट हुआ। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनका आपके लिए
एक सूचना है कि 2 दिन आप लोगों को कम मिनट का ही आधा घंटा की वीडियो मिलेगा। किसी कारणवश से हम कहीं जाना पड़ रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को पहले ही कर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए भी दोस्तों को बोलिएगा। आप भी लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा वीडियो लगा हो, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा 2023 के एग्ज़ाम के लिए, मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। और मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोग का पूरा कोशिश, आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। 400 प्लस किस तरह से आए पूरा लाने का कोशिश किया जाएगा, आएगा भी यदि आप मेरे साथ मेहनत कीजिएगा। जिस तरह से हम बोलेंगे करने के लिए, यदि आप उस तरह से करते हैं, उस तरह से पढ़ते हैं, तो आप लोग को एग्जाम में जरूर 400 प्लस मार्क्स आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उससे आप लोग रिविजन जरूर करते रहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया गया, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा 2 महीना में कितना ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को अब इतना ही बात पे हम रोकना चाहेंगे। फिर अब आप लोगों को कल फिर हम मिलते हैं इसी समय।